जानती हूँ। अरे मंत्रा ऐसा है, क्या है बता। मंत्रा कहती है देवी ये बताइए, आपको राम गद्दी पे कल बैठेंगे, राजगद्दी मिलेगा, इससे पहले मालूम हुआ था? तो नहीं। कौन बताया? मैं बताई? हाँ। आप जानती हैं क्यों? ये पहले से तैयारी चल रही थी। आज 15वां रात है, आज विगत 15 दिन से तैयारी चल रही है और इसमें सभी लोग जानते हैं, बस आप भूली हैं, आपको बताया नहीं गया है, आपसे छिपा करके इस वाक्य को रखा गया है। माता जी सोचती है कि कहीं इसके वाक्य में सही तो न हो। अरे मंत्रा ये क्या तू बता रही है, ये क्या कह रही है? मंत्रा करके हाँ देवी इसी में सत्यता है, यही बात सही है, मैं अपने कानों से सुनी हूँ। राजा दशरथ जी और कौशल्या रानी बात कर रहे थे। माता कौशल्या जी कह रही थी कि राम गद्दी पे बैठ जाए और कैकेयी और मेरा सेवा करेगी और भरत राम का सेवा करेगा। दासी बन करके रहेंगे तो रहने दिया जाएगा, नहीं तो इस राज्य से उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। अब इतना बात सुनती ही कैकेयी मां छटक जाती। अरे मंत्रा ये बात गया है, बोला गया है, इसी तरह से किया जाता होगा, इस तरह से की होंगी, यही उपाय कहीं न कहीं से आकर के लोग प्रताड़ित हो जा रहे हैं। बार बार ये बात, लेकिन गद्दी का विचार अभी माता जी को नहीं आया है। कुछ नहीं, लालच नहीं, वो करे तो मैं अपने कहूँगी आम बनावे खातिर बड़ी बड़ी छापन बिगाड़ों के पड़ल, दो चार चपड़ा पिटाइयों क्यों बनावे में लागू पे तरह बिगाड़े खाली तो बड़ी दरियाई रह तो बिगड़ी ना, तो अगर ना बिगाड़े कोई पिटैला के बाद शांत हो गया तो पहले ही जब बिगाड़े वाला बाबा के प्रणाम कर रुआ के क्षमा बा प्रणाम हम करते नहीं, पिटाहू के नाम पड़े हमारा सब कुछ ठीक रहे। मंत्रा के सटे ना दिया, हर समाज में मंत्रा बाड़ी और मंत्रा के शिक्षा दे, हर चीज आपका रास्ता बन जाएगा। मंत्रा अब ये विचार कर रही है, जब रास्ता थोड़ा सा खुल गया है अब काम में बना लूंगी। बकुली से पूछ रही है और मैं क्या बताऊं, आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप इसी जगह रहे तो मैं बोल दूंगी को भवन में गई है। तो आगे आपको याद है एक समय राजा दशरथ जी 2 वचन, वो समय आ गया है। अब ये विचार करके माता कैकेयी जी सोच रही है जब यही से जात है आत है संगत से गुजार, संगत होगा अच्छा तो अच्छी बुद्धि आएगी, लेकिन तो मानने वाली हमारी माता कैकेयी जी सबसे प्यारी मानती थी, वो ऐसी माता हमारी कैकेयी जी दोनों लोगों से कि जब विवाह करके एक कथा आती है कि माता कैकेयी महल दिखा, वो महल कहीं आज तक देखी नहीं थी। अवध में भी इतना शक्ति है, किस तरह से प्राप्त हो ये विचार कर रहे हैं। राजा दशरथ जी को प्रभु मैंने एक स्वप्न में एक महल देखी है, जो महल दिव्य बनवा दीजिए। वही महल दशरथ जी का है, ये बताइए स्वप्न में आप देखेंगे तो आपके मित्र जो है इंद्र भगवान है, और इंद्र भगवान जो राज्य का स्वप्न का महल है उनके द्वारा बनाया जा सकता है। इंद्र जी जो है आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी स्वप्न को दिखाते हैं और स्वप्न को देख करके इस प्रकार इतना मानने वाला को, इसलिए जब मानो जी सूर्य जी सभी लोग आ रहे हैं तो मेरा बेटा राम मुझे प्रणाम करेगा, दीदी बोलिएगा। कहते कि बेटा पहले तो
कैकेयी माता को प्रणाम करूं। तब माता के इस तरह से चेहरे पे हाथ हुआ, ब्रह्मा जी स्वप्न दिखाए और ब्रह्मा विश्वकर्मा जी के द्वारा रचा गया उस मुंह दिखाई में मैं तुझे उस महल को दे देती हूँ। कली राजा रामचंद्र की उस महल कई माँ दे देती हैं जो अपने लिए बनवाई, इतना परिश्रम से सब कुछ बना, उस महल को माता सीता जी को दे दिया। राज्य मिलेगा तो धन का मालिक होगा, उससे कुछ मेरा भी लाभ होगा। कुछ संतान में भी आता है, यही बात को शामिल जैसे अब इस तरह से अब ये प्रदान के लिए तैयार हो गई हैं और माता कैकेयी जी को फोन में जा करके बस पूजा रूम है, जैसे जैसे रूम है उस तरह से राजा महाराजा के महल में मनोरंजन रूम अलग होता है। कोई भवन यानी जिसको उत्साह हो, जिसका मन है आकर्षित न हो, प्रसन्न न हो, तो समझ जाए कि ये व्यक्ति नाराज है, प्रसन्न नहीं है, तो उससे पूछे जा। माता जी जा करके और बाल को खोल करके आ करके वहीं पे जा करके नीचे जमीन पे लेट जाती हैं कि अनुभव करते हुए अब ये सोच रहे कि चले हम वो प्रसन्न हो जाएगी, उसके नयन तरसते जैसे पूछते मेरे पास न आई, मेरे पास आने की जरूरत हूँ, अब तू कह रही कि मुझे इससे प्रसन्नता नहीं है, इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। मंत्रा कर रही है गुस्सा कर रही हो, मुझे बताओ यही है तुम ही देवरा मानहु सरस सुवन। तुम बहुत में अच्छी नहीं लगती है, इस तरह से वर्णन करते हैं। कहूँगा कि भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी मनोकामना जो है भगवान पूर्ण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा सदैव कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों पे रखें और हमारे बड़े भाई पवन तिवारी जो है भैया अगर सब निरंतर आप पढ़ते रहे, प्रभु से यही निवेदन है। हमारे परम स्नेही हमारे मित्र सत्येंद्र प्रकाश शुक्ला जी भी अंग वस्त्र देकर के हमारे अनुज को आशीर्वाद प्रदान किए, इनको भी साधुवाद। अयोध्या के नर नारी सभी लोग एकाग्रचित होकर के एक आए हमारी राजों को पहले पहल करने वाली राजा है, पूजा बंद करके तैयार हो जाती थी। आज क्या हमारे सम्राट अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट जो दशरथ जी हैं, राजन अभी जगे नहीं, इसका कारण क्या है आप मुझे बताएं। सुमंत जी सबको हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ, पता लगा करके जो होगा आपको बताया जाएगा, आप धैर्य बनाए रखें, आपसे यही निवेदन है, शांति का परिचय दे और आपको जो सूचना होगी आपको बताई जाएगी। ये बोलते कैकेयी महल में पहुँचते हैं, हमारे सुमंत जी जा करके पूछते हैं, मंत्रा दिखती है। सुमंत जी बहुत अच्छे पात्र इसमें निभाए हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बहुत अच्छा पात्र निभाते हुए सुमंत जी कार्यक्रम जो भी किए हैं। सुमंत जी एक अच्छे संत है और प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे है। सुमंत जी जा रहा हूँ सभी देवता एक स्थान पर जुट करके और विचार कर रहे हैं। तब तो जिम्मेदारियों से नीचे के दब जाएंगे।
कार्य करने के लिए पहुंचे हैं, विचार कर रहे हैं। सभी देवता सोच रहे हैं किस तरह रोका जाए। ज्ञान आता है कि ज्ञान गायनी वीणावादिनी माँ सरस्वती जी का ध्यान करें। उस समय दूसरों की खुशी आपसे देखी नहीं चाहती है। माता जी गुस्सा होकर के बोलती है, फिर हाथ जोड़ करके सभी देवी देवता जो है वहाँ पे जोड़ करके करते हैं, महाराज हे देवी हे माता, कारण ये नहीं है, तत्व है, परमेश्वर है, वो राम हमारे गद्दी पे हो या वन में हो, उनके लिए हर जगह बराबर है। पे बैठ जाएंगे तो वन में राक्षस इत्यादि जो दैत्य लोग हैं, इन लोगों का संहार नहीं हो सकता, जिससे तप इत्यादि होने में दिक्कत हो रही है। वो लोग बाधक बन रहे हैं। गणेश जी बुद्धि देते हैं, बुद्धि गणेश जी देते हैं, किस तरह से बुद्धि क्या होनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। अपाणी हमारी माता जी देती है, उस चीज को किस तरह से बोलने आता है। माता जी भ्रमण कर रही है अवध नगरी में कि अब काम बनाना है और राजगद्दी रोकनी है, किस तरह से रोका जाए। अवध में हर जगह आनंद की आनंद लहर ही चल रही है, भ्रमण कर रही है और सोच रही है कि अवध के नर नारी जो है, अगर किसी का जन्म से ही दूध पिए हैं और अन्न खाए हैं, इनका मति बिगाड़ा नहीं जा सकता। ये लोग सच्चे हैं और इनका बुद्धि जल्दी बिगड़ने वाला नहीं है। विचार कर रही है, सोच रही है, देख रही है, तब तक रात्रि के समय चल रहा है, उसमें गाजा बाजा बज रहा है, आनंद की लहर हो रही है, सब लोग आनंद ले रहे हैं। हमारी राम कल गद्दी पे बैठेंगे, सिंहासन पे बैठेंगे, क्या दिव्य झलक होगी। और गाजा बाजा इत्यादि बजने से आनंद में नृत्य लोग कर रहे हैं। तब स्वामी जी महाराज लिखते हैं, नाम मंथरा मंदमती अचेरी केरी अजस पिटारी ताहु गरी गई रामती का नजर उस मंथरा पे पड़ता है। पैरवा उतर कर बता ना खींचो। माता कार्य को किया जा सकता है, क्यों? नरेश के राज्य की वो मंथरा थी, रानी कैकेयी जी के साथ में वो दहेज स्वरूप आई थी। तो समझ गई माता जी कि ये अवध की नहीं है, कि कैकेयी के साथ दहेज में आई है, इसी की मति उसी मंथरा में प्रवेश छठी बार बार यही सोचती थी कहीं ना कहीं मौका मिल जाए अवधवासियों को, और पद भी वैसा था, हंस करके रह जाती थी, लेकिन मौका का इंतजार करती थी। और वही मौका अब मिल रहा है। माता जी भी आकर के उसी मंथरा में जब प्रवेश कर गई है, मंथरा चमक चमक करके घूम घूम करके अब धीरे से चली जा फुलवारी अगर उतर लो कैकेयी जी उसमें पहुंचती है। माता जी करके मंथरा आ गई, आज क्या बात है, कुछ चुपचाप राम की तबीयत अच्छी है ना, क्यों तो आज मंदिर कुछ नहीं है, पे बैठेंगे। इस तरह सुनते ही कैकेयी माँ नाचने लगती है, कूदने लगती है, गाने लगती है, कहती कि मंथरा तूने शुभ समाचार सुनाया, तो हमें
करके बैठेंगे। ये खुशी की बात तो है कि आप खुश रह गए हैं। एक तमाचा मंत्रा को मारती है, अरे मंत्रा की दासी है, दासी की तरह मेरे पति को आराम से लिए मंत्रा हर घर में बाड़ी, हर घर मंत्रा नचौले बाड़ी। कौनो ऐसा घर बाकी निखे न घर में मंत्रा स्पर्श होगा तो बुराई है। अब मंत्रा के पास माता जी स्पर्श करके समझा रही हैं, तो स्पर्श से उसका माता जी का भी असर होने लगा। तो माता जी समझा रही हैं, मंत्रा करे देवी हमें क्या सोचना है, राम गद्दी पे बैठे या भरत गद्दी पे बैठे, मैं तो दासी से दासी ही रहने वाली हूँ, कहीं रानी होने वाली हूँ, कोई रानी बनाएगा मुझे। मैं तो आपकी हूँ, आपके बारे में सोच रही हूँ, आपके हित के बारे में सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा कष्ट होता है। और आप भोली हैं, समझ नहीं पा रही हैं। अब धीरे धीरे कई बात कर रही, क्या बात है देवी, आप भोली हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें रहस्य छुपा हुआ है, इसमें कुछ राज है, मैं जानती हूँ। अरे मंत्रा ऐसा है, क्या है बता। मंत्रा कहती है, देवी ये बताइए, आपको राम गद्दी पे कल बैठेंगे, राजगद्दी मिलेगा, इससे पहले मालूम हुआ था? तो नहीं। कौन बताया? मैं बताई? हाँ। आज से 14 दिन पहले अयोध्या सज रही थी, सजी हुई है, धूम गाजा बाजा इत्यादि हुआ है, सब कुछ हुआ है। आप जानती हैं क्यों? ये पहले से तैयारी चल रही थी। आज 15वां रात है, आज विगत 15 दिन से तैयारी चल रही है, और इसमें सभी लोग जानते हैं, बस आप भोली हैं, आपको बताया नहीं गया है, आपसे छिपा करके इस वाक्य को रखा गया है। माता जी सोचती हैं कि कहीं इसके वाक्य में सही तो न हो। अरे मंत्रा ये क्या तू बता रही है, ये क्या कह रही है? मंत्रा करके हाँ देवी, इसी में सत्यता है, यही बात सही है, मैं अपने कानों से सुनी हूँ। राजा दशरथ जी और कौशल्या रानी बात कर रहे थे, माता कौशल्या जी कह रही थी कि राम गद्दी पे बैठ जाए और कैकेयी और मेरा सेवा करेगी और भरत राम का सेवा करेगा, दासी बन करके रहेंगे तो रहने दिया जाएगा, नहीं तो इस राज्य से उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। अब इतना बात सुनती है कि कई बार छटक जाते, अरे मंत्रा ये बात है, तो मैं किसी की दासी बनने वाली नहीं हूँ, मेरा बेटा राजा का बेटा है, किसी का सेवा करने वाला नहीं है, मैं ऐसा नहीं होने देती। अरे मंत्रा तू कहा तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूं, तू कहा तो मैं जल में कूद करके प्राण त्याग दूं, या मिट्टी जल डाल करके अपने आप को जला दूं। आज माताएं बहनें यही करती हैं, कोई नया थोड़ी करती है, शास्त्र में इसका बखान है, पहले से किया गया है, बोला गया है, इसी तरह से किया जाता होगा, इस तरह से की होंगी, यही उपाय कहीं न कहीं से आकर के लोग प्रताड़ित हो जा रहे हैं। बार बार ये बात, लेकिन गद्दी का विचार भी माता जी को नहीं आया है, कुछ नहीं, लालच नहीं, वो करे तुम्हें अपने कहोगी तो मैं अपने पति को त्याग करके अपने मायके में चली जाऊंगी, वहीं पे अपना जीवन यापन करूंगी। मंथरा सोच रही कि अब काम बन जाए, अब काम बनना तनी मुनी, अब काम धीरे धीरे काम बनावे खातिर बड़ी पिछापन बिगाड़ों के पड़ेगा, 2-4 टबड़ा पिटाइयों क्यों बनावे में लागू है, तो वो बिगाड़े थे तो बड़ी गरियाई रहो तो बिगड़ी ना, तो अगर ना बिगाड़े तो पिटैला के बाद शांत हो गया तो बिगड़ी ना। हमने क्यों काम में नहीं करे, यही से पहले ही जब बिगाड़े वाला बाउकरा के प्रणाम करी कि रुआ के क्षमा बा प्रणाम हम करतनी, पिटाहू के ना पड़े, हमारा सब कुछ ठीक रहे। मंत्रा के सटे ना दिया, हर समाज में मंत्रा बाड़ी और मंत्रा के त्याग कर जाओ, आप सच्चा बुद्धि सिखावल जाओ, सब कुछ हो जाए, उनको सत्कर्म बताए, शिक्षा दे, हर चीज आपका रास्ता बन जाएगा।
मंथरा अब ये विचार कर रही है, जब रास्ता थोड़ा सा खुल गया है अब काम में बना लूंगी। अब पूछ रही है माता जी, बोल मंथरा मुझे क्या करनी चाहिए। हंसनी जो है बकुली से पूछ रही है और बकुली हंसनी को बता रही है। सोचिए क्या बात है। अब वो ज्ञान दे रही है मंदमती, जो मंदमती है, जिसकी बुद्धि नहीं है, अब वो शिक्षा देने लगी। देवी मैं क्या बताऊं, आप एक काम करें, आप एक काम करें, आप इसी जगह रहें, राजा आएंगे, दशरथ जी आएंगे तो आप गोप भवन में चली जाइएगा। आप जैसे जाएंगी और मुझसे पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी कि गोप भवन में गई है। तो आगे क्या करना होगा। मंथरा बुद्धि दे रही है कि आपको याद है एक समय राजा दशरथ जी 2 वचन बोले थे देने के लिए, आपने कहा था कि समय आने पे मैं मांग लूंगी, आप रहने दीजिए। और वो समय अब आ गया है, वो समय आ गया है। अब ये विचार करके माता कैकेयी जी सोच रही है कि अब यही करना उचित है। अब सोचिए उनका भी बुद्धि बिगड़ने लगा। क्यों? संगत से जुड़ जाता है, आता है संगत से जुड़ जाता, संगत होगा अच्छा तो अच्छी बुद्धि आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपना रहस्य अपने आप में मिलता है। जो इतने राम को मानने वाली हमारी माता कैकेयी जी सबसे ज्यादा प्यार करती थी, शास्त्र में बखान है। माता सिया जी को भी बहुत लाडली प्यारी मानती थी, वो ऐसी माता हमारी कैकेयी जी थी। एक कथा आती है कि माता जी इतना मानती थी, इतना प्रसन्न थी उन दोनों लोगों से कि जब विवाह करके हमारे राम आने वाले थे तो उस समय उनको एक तोहफा दी थी। क्या? एक कथा आती है कि माता कैकेयी जी रात्रि में सोई थी और स्वप्न में एक सुंदर सा महल दिखा, इतना दिव्य महल दिखा, वो महल कहीं आज तक को देखी नहीं थी। अवध में भी इतना सुंदर महल नहीं था। और ये सुबह जब जगती है, सुबह जब जगती हैं तो देख रही हैं तो रात्रि का महल जो है वो तो स्वप्न में ही रहा, मैं ओरिजिनल में नहीं देख पाई, मुझे वो महल चाहिए, मुझे वो महल किस तरह से प्राप्त हो, ये विचार कर रही है। राजा दशरथ जी को इस बात को बताती है, स्वप्न के बारे में बताती है। कहती थी राजन, हे स्वामी, हे प्रभु, मैंने एक स्वप्न में एक महल देखी है, जो महल दिव्य था, आज तक मैंने वैसा महल नहीं देखा, उस महल को मुझे बनवा दीजिए, वही महल मुझे चाहिए। ये सोच करके राजा दशरथ जी कह रहे हैं, ये बताइए देवी, स्वप्न में आप देखी हैं, जब तक नक्शा नहीं होगा तब तक उस महल को कैसे बनवाएंगे। क्या कई बार कहती है स्वामी आप चाहेंगे तो महल बन जाएगा। क्यों? आपके मित्र जो है इंद्र भगवान है, और इंद्र भगवान अगर चाहे तो इंद्र से आप कहिए वो विश्वकर्मा जी को लाए, और जो रात्रि का स्वप्न का महल है उनके द्वारा बनाया जा सकता है। दशरथ जी कहते हैं ठीक है देवी, मैं प्रयास करता हूँ। इंद्र से इस वाक्य को रखते हैं, इंद्र जी जो है आदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी स्वप्न को दिखाते हैं और स्वप्न को देख करके
विश्वकर्मा जी खूब सुंदर दिव्य महल को रचते हैं, बनाते हैं। और महल जब बनता है तो माता कैकेयी जी उसी महल में रहती है। तब इतना मानने वाला कौन? इसलिए जब ब्याह करके राम और सीता जी साथ में लक्ष्मण की उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुत जी सभी लोग आ रहे हैं तो कौशल्या माँ के पास जाकर के कैकेयी माँ कहती हैं कि राम आएगा तो बोलिएगा सबसे पहले मुझे प्रणाम करेगा। मेरा बेटा राम मुझे प्रणाम करेगा, देवी बोलिएगा मुझे पहले करे तब आपको करिएगा। कौशल्या माँ कहते कि देवी आप ही का बेटा है राम, आपको करे या मुझे करे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे खुशी की बात है, खुशी के साथ वो आपको प्रणाम करेगा। राम हमारे आते हैं, जैसे कौशल्या माँ को प्रणाम करते हैं माता हाथ पकड़ लेती हैं, कहती है बेटा पहले तो कैकेयी माता को प्रणाम करें। कैकेयी माँ के पास जा करके और जैसे प्रणाम करते हैं माता सीता जी को प्रणाम करती हैं। तब माता कैकेयी जी सिया जी का घूंघट उठाते हुए देखती हैं और हाथ पकड़ करके इस तरह से चेहरे पे हाथ रखते हुए कहती है कि बेटी तू तो दिव्य है। मुझे देख करके मन जो है आनंद आ गया, नैन जो तरसते थे मन इस तरह से दोनों लोग में सुमित्रा माँ भी इस तरह से सम्मान करती हैं, कैकेयी माँ कौशल्या माँ सम्मान करती हैं। इतने प्यार करने वाले लोग अवध नगरी के हैं, माताएं हैं। आज उस कैकेयी माँ का मति किस तरह से बदल गया, आखिर क्यों बदला? संत ने कि आप तपस्वी के रूप में हो जाए, विशेष व्रत रखे, उदासीन व्रत करें और आप इस तरह से रहे। लेकिन आगे चौपाई दूसरी अर्थ निकाल देती है क्या? हमारे दशरथ जी महाराज रचना लगा रहे थे कि मुझे करे क्या तपस्वी के भेष में हो जाए, उदासीन व्रत धारण कर ले। और जब राम का नाम आता है अब ये समझ गए कि ये क्या कर रही है। जो कि हमारे व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके और अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और यह हम लोगों के ही बीच से भावी एक उच्च शिखर पर पहुंचने वाले राजनेता के रूप में भी दिखेंगे, यह भगवान से मैं कामना करता हूं। ये जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य पद के प्रत्याशी भी है, तो मैं बागी जी से कहूँगा कि यह भगवान से प्रार्थना करें कि इनकी मनोकामना जो है भगवान पूर्ण करें और आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा सदैव कृपा बनाए रखें, सभी भक्तों पे रखें। और हमारे बड़े भाई पवन तिवारी जो हैं भैया अग्रसर निरंतर आप पढ़ते रहे, प्रभु से ही निवेदन है। हमारे परम स्नेही हमारे मित्र सत्येंद्र प्रकाश शुक्ला जी भी अंग वस्त्र देकर के हमारे अनुज को आशीर्वाद प्रदान किए, इनको भी साथ हुआ। अयोध्या के नर नारी सभी लोग एकाग्रचित होकर के एक स्थान पे राजमहल में आकर के इंतजार कर रहे हैं कि हमारी राजन अब जगे नहीं। सबसे पहले जगते थे हमारी राजन, सूर्योदय होने से पहले पहला पहर में जगने वाले हमारी राजन। इतना विलंब हो रहा है, खुशी की बात है। क्या बात है, अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, दरवाजा नहीं खुला है। कोई कहता है कि रात्रि में बहुत आनंद में होंगे, गाजा बाजा खुशी
से नींद नहीं आई होगी, इत्यादि आनंद की लहर में होंगे, विलंब से सोए होंगे, विलंब से सोए होंगे, इसलिए उनको जगने में विलंब हो रहा है। वो लोग विचार कर रहे हैं कि पहले पहरा नित जाता पूजा बंदन कर करके अभी तक तैयार हो जाते थे। आज क्या बात है, अचरज की बात है। दिन पर दिन जैसे सूर्योदय की लालिमा दिख रही है, हजारों राम लखन और सिया तमाम लोग आकर के दर्शन करते हैं, आनंद लेते, और कोई समझता है कि ये राजकुमार है, अपना अपना भाव है। ए भैया ए खुशी इधर देखिए हमारे छठा हमारी राम और माता से हाथ जोड़ करके और कह रहे महाराज आप तो राजकुमार के बच्चे, कुमार जो हाथ है नरम नरम हाथ, इससे आप तपस्वी का भेष धारण किए हैं, ये बनौरा लग रहा है, ये आप सचे हैं धजे हैं, आप अपना परिचय दीजिए मुझे। टाटा लगी है।
इस मन में आए हैं। घरवा माई बाप होई है और छोटे भाई होई है। माई बाप होई है और छोटे भाई होई है। तपस्वी के भेषवा जो लड़का है कह रहा है कि महाराज आज हमारे घर नहीं साथ आज हमारे घर नहीं साथ राजकुमार के पुत्र लग रहे हैं। आप क्या खाएंगे, कहाँ आपका आसनी लगाए, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग फिर ताली बजाते रहे धीरे धीरे और झांकी का आनंद लेते रहे। कि महाराज आप ये सुकुमार आपके पैर है, ये सुकुमार जो आपके हाथ है, देखने में लगता है कि काट गड़ जाएगा। इस जंगल में आप भ्रमण कर रहे हैं, राजकुमार के पुत्र दिखाई दे रहे हैं, आप जंगल के नहीं लगते। हम तो कुल भी जाति के हैं। राजकुमार के पुत्र लग रहे हैं, आप क्या खाएंगे, कहाँ आपका आसनी लगाए, यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप लोग भी ताली बजाते रहे धीरे धीरे और झांकी का आनंद लेते रहे।
हमारे प्रभु कहते हैं कि एक उपाय है, अभी कुछ ही दिन बाद होली आने वाली है, होली आएगी तो तुम भाभी से, भाभी का फर्ज बनता है कुछ देने का। तुम हंसी मजाक करते करते कहना कि मैं वरदान मांगना चाहती हूँ, भाभी तुम्हें प्रसन्न होकर कहेगी कि मांगिए देवर जी, तो मांग लेना जो मांगना होगा। उपाय दे करके हट जाते हैं। होली आती है और जब होली का त्योहार मनाया जाता है, लखन जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे भाभी एक वरदान दे दीजिए। माता जी कहते हैं कि जो मांगना है सो मांग लो, आज देने वाला त्योहार है, चरण सेवा करो, यही मुझे आशीर्वाद दे दे। यही सुन करके माता जी वही अचेत अवस्था में गिर जाती हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, माता जी वहीं गिर जाती हैं, मूर्छा आ जाता है, सभी लोग जुट जाते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? सीता गिर गई, अरे बोल नहीं रही है, बेहोश हो गई है। लखन जी रो रहे हैं कि मुझसे अनर्थ हो गया, मैं इतना क्या गलती कर दिया। सब लोग डांटने लगे, अरे लखन ये क्या कर दिया, सीता कैसे हो गई, गिर गई, क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। लखन जी सोच रहे हैं, रो रहे हैं, मुझसे क्या गलती हो गई। तो हमारे राम फिर बुद्धि दे रहे हैं, घर के अरे भाई इधर आ, मैं बता रहा हूँ। एक कान में जा करके कहते दाया मैं बाया आप, दाया पैर का सेवा मैं करूँगा, बाया पैर की सेवा आप करेंगे। तो माता जी के कान में जा करके कहते हैं कि दाया पैर का सेवा मैं करूँगा, बाया आप करेंगे। तो माता जी तुरंत खड़ी हो जाती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, केवट पैर धुल रहा है। तो प्रभु ये विचार कर रहे हैं कि जो एक है सभी लोग आते हैं, जुट जाते हैं कि प्रभु कार्य हुआ है। सभी लोग चरणों में गिर करके नतमस्तक करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनसे पूछते हैं कि प्रभु मुझे कहाँ जाना चाहिए, आप बताएं क्या करना चाहिए, कहाँ पे मुझे विराजमान होना चाहिए। और हमारे वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको क्या तुम्हारा
आप विराजमान होइए, जहाँ आपके नाम लिया जाए, जहाँ आपके चरणों की पूजन की जाती हो, जहाँ मंत्र नित्य इत्यादि मंत्र का पाठ होता हो, पूजा होता हो, जब तप होम किया जाए, जिस विप्र के यहाँ पूजन किया जाता हो, जहाँ पे विप्र का पूजन होता हो, गौ पूजन होता हो, वहीं आप जा करके वास करिए। वहाँ से प्रभु इस तरह से पूछते हुए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 और वो समय आने लगा। कहाँ आ रहे हैं कि चित्रकूट रघु सुन करके सभी ऋषि मुनि इत्यादि आ करके उनको नमन करते हैं और वहाँ पे प्रभु एक दम्भ की आश्रम बनती है और वहाँ वो निवास करने लगते हैं। इस प्रकार कुछ दिन वहाँ निवास करते हैं, निवास करते करते कुछ दिन बीत जाता है। अब हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अब मैं क्या कहूँ, एक और प्रसंग यहाँ से बदल जाता है। यहाँ इस प्रसंग को छोड़ करके हम आगे ले चलता हूँ क्या कि अब गवनो प्रसंग आ गया है। मुझे गोस्वामी जी महाराज कह रहे कि अब मैं क्या बताऊं, इस प्रसंग को यहीं रोकता हूँ, लेकिन एक प्रसंग भी बाकी रह गया है। क्या वहाँ वहीं वापिस जाते हैं और जा करके जमुना के किनारे वहीं रुके रहते हैं। तब तक इधर से कौन जाता है, ये श्रृंगेर वेदपुर से राजन जब गुजरात निषाद जाते हैं तो देख रहे हैं कि सुमंत्र जी तो यहीं बैठे हैं और रथ वहीं का वहीं है, सचेत अवस्था में अचेत है, एकदम उनको ज्ञान नहीं है। तब वो सोच रहे हैं तो उनकी दशा किस तरह से हुई है। चौपाई में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि के पास ले जाकर छोड़ दो, इनको पहुंचाया व्यवस्था अनुसार इनको वहां लेकर जानी है। अब तुम नहीं आए, अब लग रहा है कि मेरा कुछ समय चल रहा है। अब ये जीना बेकार है, जिस अवध में राम न हो